आइए थोड़ा माहौल में तब्दीली लाई जाए। मैं उनके ही शेर के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं कि उनका हर दिन रंगीन और हर रात सुनहरी है। उनका हर दिन रंगीन और हर रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। मैं निवेदन कर रहा हूं अपने बड़े भाई आदरणीय विनोद सिंह कलहंस जी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें, अपने हास्य व्यंग की रचनाएं यहां प्रस्तुत करें। आदरणीय विनोद सिंह कलहंस। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। दरअसल मैं तो यहीं लोकल का हूं और मैं सिर्फ एक श्रोता के हैसियत से यहाँ आया हुआ हूं और मुझे जबरन ला करके यहाँ बैठा दिया गया। नहीं, आपका हक है। और मैं बताता चलूं कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में आप बड़े आदर और सम्मान से बुलाए जाते हैं और हिंदी काव्य के एक सशक्त हास्य व्यंग के हस्ताक्षर हैं आप। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से बड़े भाई विनोद सिंह का आप इस्तकबाल कर लें, खैर मकदम कर लें। और मुझे इस बात से बेहद जो है एतराज है कि अफरोज भाई मुझे बड़े भाई कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये मुझसे 25 साल बड़े हैं। अब भैया बाल वाल इनका रंगा हुआ है तो बार बार इस तरह से ना करिए, है ना। और बहुत जो है अफरोज भाई हमसे काफ़ी बड़े हैं। अब भैया आप ही लोग बता दीजिए, अगर भांटा बड़ा ना हो तो बियाड़ भी नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे अफरोज भाई के लिए बजा दीजिए। और देखिए यहाँ बहुत बड़े शायर आए हुए हैं, उनको हमें सुनना है। मैं सिर्फ 2 मिनट का आपका समय लूँगा। हमारे अफरोज भाई एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। इत्तेफाक से तुलसीपुर से छोड़ करके इस समय आप लखनऊ में बस गए हैं, लगभग लखनऊ में अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं। किसी ज्योतिषी ने इनसे कहा कि आपका यहाँ दवाखाना बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, लेकिन आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। डॉक्टर मन्नान साहब बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे बड़े भाई के लिए। और शनि की 7.5 तभी जाएगी जब आप कोई काला वस्त्र पहने। और हमारी भाभी जी ने जब इस बात को सुना तो तत्काल उनके पास एक कपड़ा था जिसको क्या बोलते हैं, साया बोलते हैं, पेटीकोट, वो जानते होंगे आप लोग। और उस पेटीकोट, काले रंग के पेटीकोट को काटा और घर की मशीन से और आपके लिए एक अंडरवियर बना दिया। वही पहन करके आप आए हुए हैं। बहुत स्वागत है। और जैसे ही हमारे बड़े भाई घर से बाहर निकलती हैं तो भौजाई घर में बोलती हैं, एक नज्म पढ़ती हैं कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। एक छोटा कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी के प्रति क्या मन में सोचता है डॉक्टर साहब कि साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें। साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें, और जन्म से वह दुष्ट हैं, हम क्या करें। क्या कहने। साहब हमसे रुष्ट हैं, हम क्या करें, जन्म से वह दुष्ट हैं, हम क्या करें, और दे रहे हैं लोग लाखों गालियां, फिर भी वह संतुष्ट हैं, हम क्या कहने। विनोद भाई वाह 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 वाह। होली का मौसम अभी समाप्त हुआ है, हम लोग होली मना के आए हैं। घर में स्थिति ऐसी होती है कि आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि घर के लोग बाहर चले जाते हैं, नौजवान लोग कमाने के लिए लुधियाना पंजाब चले जाते हैं। और घर में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, डॉक्टर साहब जैसे अगर घर के बड़े बुजुर्ग हों तो घर की जो महिलाएं हैं, जो पतोहें हैं, वो क्या सोचती हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और डॉक्टर साहब को आप लोग देखते जाइए, पंक्तियां हमारी सुनते जाइए। एक गीत के असर एक बंद पढ़ता हूँ कि होलिया में उड़ेला गुलाल सजन घर आ जा रे। बहू अपने उस पति को याद करती है जो लुधियाना कमाने गया है कि होलिया में उड़ेला गुलाल सजन घर आ जा रे। हई बूढ़ावा करत बा कमाल सजन घर आ जा रे। बैरी पपीही व बगी व मपीही कहे छोटकी ननदिया अंगनवा मचह कहे। और देउरा पड़ल बनी ढाल सजन घर आ जा रे। हई बूढ़ावा करत बा बवाल सजन घर आ जा रे। वाह। डॉक्टर साहब को ऐसे मत देखिए।
डॉक्टर आए, मुस्कुराए, बोले हेलो सिस्टर, और आंख मारी। मरीज बेचैन हो उठा, नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए। डॉक्टर आए, मुस्कुराए, बोले हेलो सिस्टर, और आंख मारी। मरीज बेचैन हो उठा, नहीं समझ सका नई रिश्तेदारी। उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। एक भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है? वो बोले हम हैं कवि और वो अपनी ही धुन रहे हैं, अपनी कविताएं तो सुना दी हमें, हमारी नहीं सुन रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, होता क्या है कि मुशायरों में हमारे जो भाई लोग होते हैं, भाईजान लोग होते हैं, ये अभी एक भैया खड़े हुए थे, वो कहे कि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और 4 मिसरे के चक्कर में वो 64 लाइनें दाब के चले गए। सच है। अच्छा, मैं बैठ के सोचता रहा कि आखिर ये मिसरा ही काहे पढ़ते हैं? पांडे नहीं पढ़ते, दुबे नहीं पढ़ते, चौबे नहीं पढ़ते, छब्बे नहीं पढ़ते, शुक्ला नहीं पढ़ते, मिश्रा नहीं पढ़ते, मिसरा ही क्यों पढ़ते हैं? तब मैंने भी 4 मिसरे पढ़े। स्वागत है भैया, वाह वाह वाह। कि प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और प्यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी। और 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, हाट माने बाजार, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, ये समस्याएं अक्सर होती हैं कि हम प्रेम पत्र लिखते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रेमिका का विवाह कहीं और हो गया, तो उसी लिफाफे में शगुन के 151 रुपये दे के आने पड़ते हैं। तो 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, गज जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब।